शू यू अपने बेड पर आराम से सो रहा था कि अचानक धप, एक बुक उसके फेस पर आ गिरी। सर पकड़कर उठते ही उसने सोचा, ये क्या हो गया। यादें फ्लैशबैक की तरह आईं। वो तो रूइंस एक्सप्लोर करते वक्त एक्सीडेंट में फंस गया था। उसे लगा शायद किसी ने उसे रेस्क्यू किया होगा, मगर जब उसने चारों ओर देखा तो ये रूम बिल्कुल अनजान था। उसकी नजर सामने रखे मिरर पर पड़ी, और जैसे ही उसने खुद को देखा, उसका फेस पूरा बदल चुका था। बॉडी भी उसकी नहीं थी। दिमाग में एक ही थॉट आया, आई गॉट ट्रांसमाइग्रेटेड इनटू अ न्यू बॉडी। अभी थोड़ी देर पहले तक वह एक यंग चार्मिंग आर्कियोलॉजिस्ट था, और अब बस एक नॉर्मल हाई स्कूलर। रूम में उसकी नजर उसी बुक पर गई जिसने उसे जगाया था। उसने उठाकर देखा, वह मॉन्स्टर्स टेमिंग पर थी। जैसे ही उसने बुक खोली, अचानक उसके दिमाग में नई मेमोरीज फ्लड हो गईं, और वहीं उसे पता चला, ये अब अर्थ नहीं बल्कि ब्लू प्लैनेट है। ये प्लैनेट अजीब रूल्स पर चलता है। यहां एनिमल्स, प्लांट्स, माउंटेन्स, रिवर्स, स्नो सब इवॉल्व होकर ट्रांसेंडेंट बीस्ट्स बन सकते हैं। ये बीस्ट्स इंटेलिजेंट होते हैं और डिवाइन पावर्स रखते हैं। और ह्यूमंस, उनके पास भी अपनी पावर है, टैमिग। मेडिटेशन से वे अपने माइंड में अलग डायमेंशन क्रिएट करते हैं, जहां वो बीस्ट्स को कैप्चर और टैम कर सकते हैं। इसी से शुरू हुआ था नया इरा, द टेमिंग इरा। टेमर्स इस दुनिया के एलिट्स हैं, लेकिन बीस्ट्स अब भी पूरी तरह से ह्यूमंस के कंट्रोल में नहीं है। पावरफुल मॉन्स्टर्स कभी भी ह्यूमन वर्ल्ड में केओस मचा सकते हैं। शू यू को अपनी नई आइडेंटिटी याद आई। उसका नाम अब भी शू यू ही था, लेकिन उसका पास्ट ट्रेजिक था। उसका पूरा फैमिली मॉन्स्टर्स के रैम्पेज में मारा जा चुका था। अब वह बस ग्लेशियर सिटी के ब्रीडिंग बेस में एक इंटर्न ब्रीडर था। उसने खुद से कहा, पिछली जिंदगी में मैं आर्कियोलॉजिस्ट था, एडवेंचरस और सक्सेसफुल। अब मैं एक नोबडी हूं, बट इस बार मैं अपनी किस्मत चेंज करूंगा। आज का उसका मिशन सिंपल था, सुबह में स्नो वुल्व्स को फीड करना और दोपहर में ग्रीन कॉटन वर्म्स का डेटा कलेक्ट करना। लेकिन उसे अच्छी तरह याद था कि स्नो वुल्व्स कितने फिरोसियस कार्निवोर्स होते हैं। इंटर्न को अकेले भेजना रिस्की था, लेकिन शायद कंपनी पर भरोसा करना पड़ेगा। आखिर उसने ये जॉब पाई भी तो अपनी एग्जाम रिजल्ट्स और अपनी यूनिक टैलेंट टेलीपैथी की वजह से। टेलीपैथी उसे हर तरह के बीइंग से कम्युनिकेट करने की एबिलिटी देती थी। कॉम्बैट में ये स्किल उतनी यूजफुल नहीं थी, लेकिन डिप्लोमेसी, एजुकेशन और रिसर्च के लिए बहुत वैल्यूएबल थी। इसलिए उसने डिसाइड किया, I'll give it a try। उसने अपनी टेमिंग डिमेंशन एक्टिवेट की। कॉन्शियसनेस अंदर दाखिल हुई और सामने अचानक एक मिस्टीरियस बुक प्रकट हुई। शू यू स्टन्ड रह गया। उसने अपनी दूसरी यूनिक टैलेंट अनलॉक कर ली थी, स्किल्स हैंडबुक। वह शॉक था। नॉर्मली टेमर्स को पहली बार अपनी टेमिंग डिमेंशन एक्टिवेट करने पर एक हाई टैलेंट मिलता है, लेकिन उसे पहले से ही टेलीपैथी मिली थी, और अब यह दूसरी यूनिक टैलेंट भी। स्किल्स हैंडबुक की एबिलिटी इनसेन थी। यह उसे ट्रांसेंडेंट बीस्ट्स की स्किल्स कॉपी करने देती थी, लेकिन इसके रूल्स क्लियर थे। 1, बीस्ट की स्किल को अपनी आंखों से देखना होगा। 2, बीस्ट को छूना होगा। 3, ये दोनों एक्शंस 1 घंटे के अंदर होने चाहिए। अगर ये कंडीशंस पूरी हुई तो वो स्किल बुक में रिकॉर्ड हो जाएगी। फिर शू यू उस स्किल को किसी और बीस्ट को सिखा सकता था। हां, स्टैमिना की खपत और बीस्ट की एफिनिटी इस प्रोसेस को मुश्किल जरूर बनाती थी। फिर भी ये पावर इतनी रेयर थी कि बाकी टेमर्स बस जेलस ही होते। शू यू ने गहरी सांस ली और मुस्कुराया। 2 टैलेंट्स, एक टेलीपैथी और दूसरी स्किल्स कॉपी। नो डाउट दिस इज माई ट्रांसमाइग्रेटर बोनस। शू यू अभी भी सारी नई जानकारी प्रोसेस ही कर रहा था कि अचानक अलार्म बज उठा। वो ऑलमोस्ट लेट हो रहा था। जल्दी जल्दी उसने कपड़े बदले और निकल पड़ा अपनी पहली क्वेस्ट पर, स्नो वुल्व्स को फीड करने। वो एक बड़े फैसिलिटी में पहुंचा, जहां से उसे वुल्व्स का फूड लेना था। जैसे ही उसने क्रेट्स खोले, अंदर का खाना देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। ये कोई सरप्राइज नहीं था, क्योंकि इस दुनिया के पेट बीस्ट्स को ह्यूमन से भी बेहतर खाना खिलाया जाता था। सच में हर कोई टैमर बनने के लिए बना नहीं है। क्रेट्स को व्हीकल में रखते वक्त कंपनी के कुछ लोग उससे कैजुअली बात करने लगे, उसे टीज करने लगे कि आज वो डेंजरस वुल्व्स से मिलने जा रहा है। शू यू ने पोलाइट होकर रिस्पॉन्ड किया, लेकिन जल्दी निकल लिया, क्योंकि उसे इन लोगों की कोई याद नहीं थी। और वैसे भी इस दुनिया में उसकी पर्सनालिटी हमेशा से रिजर्व्ड रही थी। फैमिली खोने की ट्रेजेडी ने उसे इंट्रोवर्ट बना दिया था।
वो अकेला रहना पसंद करता था, किसी सर्कल में मिक्स नहीं होता। शायद यही उसकी स्ट्रेंथ थी, लोग उसकी सडन चेंजेस नोटिस ही नहीं करेंगे। व्हीकल से ट्रैवल करते वक्त उसने खुद से सोचा, फिलहाल प्रायोरिटी है सरवाइव करना और इस दुनिया के साथ एडजस्ट होना, बाकी रिलेशनशिप्स बाद में बन जाएंगे। लेकिन जैसे ही उसने वुल्व्स को फूड उतारा, पीछे से पूरी पैक आ पहुंची। उसकी यादें सडनली क्रिस्टल क्लियर हो गईं। स्नो वुल्व्स के बारे में हर डिटेल सामने आने लगी और टेलीपैथी की वजह से वो उनकी बातें सुन पा रहा था। वुल्व्स आपस में सोच रहे थे, इतनी देर क्यों लगाई? और उनकी नजरें शूयू पर हंग्री आइज से टिक गईं, जैसे मेन्यू में एक न्यू डिश आ गई हो। तभी वुल्फ किंग वहां पहुंचा। एक जोरदार हाउल ने पूरी पैक को कंट्रोल में कर दिया। किंग उसके पास आया और शूयू के फॉरहेड पर हल्का सा नच दिया। यह उसका मार्क था। शूयू ने चैन की सांस ली। थैंक गॉड, मार्किंग सिविलाइज थी, नहीं तो पी वाला तरीका याद करके उसने फेस पाल्म किया। अचानक उसके सामने स्किल्स हैंडबुक खुल गया। बुक ने इन्फॉर्म किया कि उसने वुल्फ किंग की एक हाई लेवल स्किल कॉपी कर ली है, इंटिमिडेट। ये एक रॉयल स्किल थी जिससे किसी बीस्ट को किंग लेवल तक रेज किया जा सकता है। शू यू खुशी से फूला नहीं समा रहा था। अब मेरी जर्नी सच में शुरू हो गई है। लेकिन उसके एक्सप्रेशन देखकर वुल्फ किंग ने सोचा कि शायद लड़का डर के मारे जम गया है। शू यू ने जल्दी से वुल्व्स को खाना खिलाना शुरू किया। मार की वजह से बाकी वुल्व्स भी उसके साथ फ्रेंडली हो गए। जैसे ही वो एक वुल्फ को पैट कर रहा था, सडनली नोटिफिकेशन पॉप हुआ, वो वुल्फ इंटिमिडेट स्किल सीख सकता है। शू यू स्टनडम्ड रह गया। अब वो सच में एक वुल्फ किंग रेज कर सकता है। लेकिन उसने सोचा, इतनी जल्दी नहीं, सही समय पर ही ये करना होगा। दुर्भाग्य ये रहा कि बाकी वुल्व्स ने स्किल्स शो नहीं की, इसलिए और कुछ कॉपी करने का चांस नहीं मिला। लेकिन सिर्फ इंटिमिडेट मिलना ही जैकपॉट था। वापस लौटते वक्त उसके ऊपर से एक ग्रीन बैक ईगल उड़ गया। सिस्टम ने फिर नोटिफाई किया, यह भी इंटिमेशन स्किल सीख सकता है। शू यू हैरान रह गया, मतलब मैं सिर्फ वुल्फ किंग ही नहीं बल्कि बर्ड किंग भी बना सकता हूं। लेकिन फिलहाल वो इंटर्नियन था, उसे बेसिक्स फॉलो करने थे। इंटर्नशिप के सिर्फ 3 महीने बचे थे, इसलिए उसने प्लान बनाया कि पहले पूरे रूल्स सीखूंगा, फिर एक्सपेरिमेंट्स करूंगा। रास्ते में उसकी नजर एक बड़े बिलबोर्ड पर पड़ी। उस पर आयरन ईटर बीस्ट का पोस्टर था। ये वही क्रिएचर्स थे जिन्हें अर्थ पर पंडस कहते हैं। यहां इन्हें मिडिल ट्रांसेंडेंट बीस्ट्स माना जाता है। उनका सिर्फ एक स्किल था, हार्डन। शू यू हंस पड़ा। तो असल में पांडास की असली वजह उनकी लेजीनेस ही है। लेकिन उसने पहले से ही एक कप बुक कर रखा था, डिपॉजिट भी दे दिया था। रेयरिटी और क्यूट अपीयरेंस देखकर वो खुद को कन्विंस कर चुका था कि ये अच्छा चॉइस है। आयरन ईटर मेटल्स और मिनरल्स खाकर हार्डन एक्टिवेट करते हैं। शू यू ने सोचा, अगर इंटिमिडेट और कुछ एजिलिटी या सेंसिंग स्किल्स ऐड कर दी जाए तो ये पैंडा भी किंग बन सकता है। पैंडा किंग! उसकी आंखें उम्मीद से चमक उठीं। लेकिन फिलहाल उसे ब्रीडर्स सर्टिफिकेट लेने तक वेट करना था। लोन लेकर ही वो अपना आयरन ईटर कब ले पाएगा, इसलिए उसने मन में ठान लिया, इस जॉब को सीरियसली लेना ही पड़ेगा। फिर वो पहुंचा अपनी अगली क्वेस्ट पर, ग्रीन कॉटन वर्म्स के एक्सपेरिमेंटल एरिया में। यहां उसका काम सिंपल था, वर्म्स की ग्रोथ ऑब्जर्व करना और रिकॉर्ड करना। बाकी लोग कैजुअली अपना काम कर रहे थे, लेकिन शू यू ध्यान से वर्म्स को ऑब्जर्व कर रहा था। वर्म्स काफी वीक थे, लेकिन उनमें इवॉल्व होने की कैपेसिटी थी। जब उसने उनसे इंटरैक्शन करने की कोशिश की तो उन्होंने उसे इग्नोर करके व्हाइट सिल्क छोड़ दी, जैसे कह रहे हो, गो अवे ब्रो। लेकिन एक ब्रेव वर्म उसके हाथ पर चढ़ गया। तभी हैंडबुक फिर से खुला। शू यू ने शॉक होकर देखा कि उसने वर्म्स की सिल्क स्किल कॉपी कर ली है। वो सोच में पड़ गया। सिल्क यूजलेस लगती है, लेकिन स्किल तो स्किल होती है और रिपीटेड टीचिंग से मास्टरी बढ़ाई जा सकती है। उसने डिसाइड किया कि अभी कुछ नहीं करेगा, टाइम आने पर टेस्ट करेगा। रात में अपने रूम में रिसर्च करते वक्त उसे पता चला कि ग्लेशियर सिटी ब्रीडिंग बेस में 51 पेट बीस्ट्स हैं, बट उनकी स्किल्स मोस्टली फंडामेंटल और लो रैंक हैं। फिलहाल कॉपी करने लायक कुछ नहीं था। शू यू ने डीप ब्रेथ ली। कोई बात नहीं, इंटिमिडेट और सिल्क मेरे पास ऑलरेडी हैं, अब सही मोमेंट का इंतजार करना है। शू यू अभी भी अपनी कॉपीइंग एबिलिटीज को लेकर श्योर नहीं था। उसे नहीं पता कि इसकी कोई अपर लिमिट है या नहीं। इसलिए उसने डिसाइड किया कि फिलहाल लो लेवल स्किल्स के बजाय मिडिल और हाई लेवल स्किल्स पे फोकस करना ज्यादा स्मार्ट रहेगा। सोचते सोचते उसे इंटर्न्स की बातें याद आईं।
हेल्थ सेंटर में एक डैंडेलियन क्लम्प है जो हीलिंग स्किल्स में काफी एक्सपर्ट है। ये सोचते ही उसे एहसास हुआ कि ब्रीडिंग फैसिलिटी के अलावा भी काफी सारे वाइल्ड पेट बीस्ट्स और टैमर्स हैं जिनसे वो डायरेक्टली स्किल कॉपी कर सकता है। कुछ ही देर बाद शोयू रेजिडेंशियल एरिया के इन्फर्मरी के सामने खड़ा था। रूम के अंदर जाते ही उसने एक्टिंग करके डॉक्टर को कन्विंस करने की कोशिश की कि उसका रिस्ट स्प्रेन हो गया है, लेकिन एक्चुअली उसे एक्टिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी। डॉक्टर तो खुद एक इंटर्न टमर थी और बिना सोचे अपना बीस्ट समन कर लिया। इसी पल शोयू ने एकदम सही मौके पर स्किल को छू लिया और रिक्वायरमेंट पूरी कर दी। रिजल्ट उसके हैंडबुक में क्विक हील रिकॉर्ड हो गया। एक रेयर हीलिंग स्किल उसने एफर्टलेसली पा लिया। यह देखकर उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया कि ब्रीडिंग बेस के जितने बीस्ट्स हैं उन सबको कॉपी करना ही होगा। इंटर्नशिप के अभी 3 महीने बचे थे, मतलब प्लेंटी ऑफ चांस। डॉक्टर को लगा वो थोड़ा ओवर रिएक्ट कर रहा है, बट शो यू अपना काम पूरा करके थैंक बोलकर निकल गया। फिर सोचा कल एक बार और आएगा और यूएस बीस्ट के लिए स्नैक्स लेकर आएगा। डॉक्टर के पेट बीस्ट को स्नैक्स पसंद आएंगे और शायद उसके साथ और भी अच्छा कनेक्शन बन जाएगा। शो यू को एक और फायदा था। जब नॉर्मल तमर्स अपने बीस्ट्स की हीलिंग मास्टरी बढ़ाने के लिए बार बार स्किल यूज करते थे, उससे टाइम और रिसोर्सेज लगते थे। लेकिन शो यू के पास एक चीट कोड था, हैंडबुक। स्किल कॉपी होने के बाद वो अपने बीस्ट को बार बार सिखाकर उनकी मास्टरी इंस्टेंटली बढ़ा सकता था। ये एफिशिएंसी किसी और के पास नहीं थी। उसने ये भी नोटिस किया कि डॉक्टर भी एक इंटर्न